करोड़ों और अरबों साल पहले, जब ब्रह्मांड की अनंत शांति में सिर्फ सितारों की रोशनी थी, एक छोटे से धूल और आग के बादल ने आकार लेना शुरू किया। वही बादल धीरे धीरे बदलते हुए हमारे ग्रह पृथ्वी में बदल गया। लेकिन ये पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। ये एक आग का गोला थी, पिघली चट्टानें, लगातार फटते ज्वालामुखी और चारों ओर उठता घना धुआं। आकाश में बिजली की चमक और जमीन पर फैलता लावा। इस उथल-पुथल में जीवन की कोई कल्पना भी नहीं थी। लेकिन समय के साथ सब बदलता है। लाखों सालों के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, बादल घने हुए, बारिश शुरू हुई और पूरी धरती पर फैला पानी महासागरों का जन्म हुआ। इन्हीं समुद्रों की गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी जली। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तैरते हुए धीरे धीरे बदलते विकसित होते गए। करोड़ों वर्षों में ये छोटे जीव आगे चलकर धरती के सबसे अद्भुत जीवों के पूर्वज बने। और फिर लगभग 23 करोड़ साल पहले इतिहास का वो क्षण आया जब पृथ्वी ने पहली बार डायनासोरों को जन्म दिया। छोटे, फुर्तीले लेकिन बेहद जिज्ञासु जीव। यही थे आगे चलकर धरती पर राज करने वाले विशाल दैत्यों के शुरुआती रूप। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी बदलती गई, महाद्वीप खिसकते गए, पहाड़ उठते गए, जंगल बढ़ते गए और धीरे धीरे एक सुंदर हरी भरी दुनिया बनने लगी, जिसे हम आज जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब धरती पर पेड़ आसमान को छूते थे, नदियां पहाड़ों के बीच से गीत गाती हुई बहती थीं और हवाओं में घास की खुशबू फैलती थी। और इसी दुनिया में डायनासोरों का असली साम्राज्य शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, एक विशाल घाटी, सुबह की धूप धुंध को चीरते हुए नीचे उतर रही है और उसी रोशनी में एक ब्रैकियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खा रहा है। पास ही स्टेगोसॉरस अपने भारी कदमों से जमीन को हिलाता हुआ चल रहा है। घाटी के दूर कोने में डिप्लोडोकस का विशाल झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दयालु दैत्यों का एक शांत सागर। लेकिन इस शांति के बीच प्रकृति ने शक्ति और संघर्ष के भी नियम बनाए थे। और तभी दृश्य बदलता है। जंगल की छाया में छिपे वेलोसिरैप्टर का झुंड दिखाई देता है, तेज, चतुर और पूरी रणनीति के साथ अपने शिकार का पीछा करते हुए। उनकी आंखों में चमक, उनके कदमों में बिजली। और फिर धरती दहाड़ती है, पेड़ों के पत्ते कांपते हैं। दूर से आता एक विशाल आकृति, टायरेनोसॉरस रेक्स, हर कदम के साथ जमीन कांपती है, उसकी दहाड़ से हवा फटती है। ये धरती का सबसे ताकतवर शिकारी एक चलते फिरते तूफान जैसा था। लेकिन सिर्फ जमीन ही जीवन से भरी नहीं थी, समुद्र के नीचे भी एक दूसरी दुनिया थी और उतनी ही भयानक। गहरे पानी में तैरता मोसासॉरस, एक ऐसा दैत्य जो किसी भी जीव को पल भर में निगल सकता था। उसकी चाल, उसकी शक्ति समुद्र को भी छोटा महसूस करवाती थी। आकाश में भी अद्भुत जीव थे। टेरानाडोन पंख फैलाकर बादलों के ऊपर उड़ता, हवा को चीरते हुए, और छोटे पंखों वाले जीव तेजी से नीचे की ओर गोता लगाते। धरती, समुद्र और आसमान तीनों ही डायनासोरों की दुनिया बनी हुई थी। करोड़ों वर्षों तक ये साम्राज्य फलता फूलता रहा। डायनासोरों की प्रजातियां बढ़ती रहीं, कुछ शांत, कुछ भयंकर, कुछ विशाल, कुछ छोटे, हर एक अद्भुत। पृथ्वी संतुलित थी, जीवन अपनी चरम सीमा पर था और युग दर युग ये दुनिया स्थिर चलती रही। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी दूर अंतरिक्ष में एक छोटी सी हलचल किसी दुनिया का भाग्य बदल देती है। एक दिन आसमान में एक चमक दिखाई दी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर भयानक गति से आता हुआ। पहले वो एक तारे जैसा दिखा, फिर एक आग का गोला और फिर विनाश का प्रतीक।
और फिर टक्कर, एक ऐसा विस्फोट जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा था। महासागर उबल उठे, पहाड़ पिघल गए, जंगलों में आग फैल गई और पूरा आकाश एक ही पल में अंधेरा हो गया। हवा राख से भर गई, सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच सकी। धीरे धीरे तापमान गिरा, पौधे खत्म हुए, भोजन गायब हो गया और महान डायनासोर एक एक करके इतिहास में खोने लगे। उनकी दहाड़ें, उनकी दौड़, उनका साम्राज्य सब राख में बदल गया। लेकिन जीवन की कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, छोटे साधारण से स्तनधारी जीवों ने राख और धुएं के बीच से अपनी नई शुरुआत की। धीरे धीरे दुनिया फिर से बदली, फिर से हरी हुई और फिर से जीवन विकसित हुआ। समय के साथ इन छोटे जीवों से ही इंसान जैसे जटिल जीवन का जन्म हुआ। और आज हमारे आसपास उड़ते हुए छोटे पक्षी, हाँ, वही पक्षी वास्तव में डायनासोरों के जीवित वंशज हैं। ये कहानी है डायनासोरों की कहानी।